हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे हम सब एक फ्री डिश असेंबलिंग करना सीखेंगे। अगर आपको कभी भी फ्री डिश असेंबलिंग करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। ज़्यादा कुछ ये बड़ी बात नहीं है। इस फ्री डिश में सिर्फ दो ही बोर्ड रहता है, एक पावर सप्लाई और एक मेन मदरबोर्ड। तो चलिए, दो बोर्ड ही मेरे पास आज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पावर सप्लाई का यहाँ पे और एक है ये मदरबोर्ड। दो ही बोर्ड को मैं किस प्रकार से इंस्टॉल करता हूँ आप देखिएगा, तो आप ज़रूर किसी भी फ्री डिश को आसानी से इंस्टॉल कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम इसका जो मेन पावर सप्लाई बोर्ड है इसको सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पावर सप्लाई सेट करने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ वोल्टेज है। यहाँ पे 3.3 वोल्टेज है, ग्राउंड है 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है और यहाँ पे ग्राउंड है 5 वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज मेन मदरबोर्ड पे जाएगा और सर्किट बोर्ड को ऑपरेट करेगा। ये एक एसएमपीएस सप्लाई है। तो चलिए पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए, ऐसे हम इसको यहाँ पे इस बोर्ड को सेट कर लिया और यहाँ पे मेन जो एसी पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई को देना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे पावर सप्लाई दे देते हैं। तो पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सोल्डर लूँगा, जिससे मैं यहाँ पे लगा लूँ और इस पर भी लगा लूँ 2 पॉइंट पे। ठीक है, तो ये मेन स्विच होके जा रहा है पावर सप्लाई का। ये कनेक्शन यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे 1। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तो एसएमपीएस सप्लाई से ये स्विच होके जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट जा रहा है। तो न्यूट्रल और फेज 2 का कनेक्शन यहाँ पे हो गया है, पावर सप्लाई का कनेक्शन हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2, एक डायरेक्ट जा रहा है एसी कॉर्ड से यहाँ से डायरेक्ट, और एक यहाँ पे ये स्विच होके जा रहा है। तो 2 ही पॉइंट का कनेक्शन हो गया है। अब ये एसएमपीएस का जो इनपुट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इनपुट से ब्रिज रेक्टिफायर पे आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे एसी पावर आ रहा है, यहाँ पे फ्यूज होके लाइन फिल्टर होके एसी में जो भी नॉइज़ वगैरह है उसको फिल्टर कर रहा है। फिर यहाँ पे आ रहा है ये ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा इसको डीसी किया जा रहा है। डीसी में यहाँ पे 320 वोल्ट के करीब होगा। फिर यहाँ पे ये जो सर्किट है देख सकते हैं, यहाँ पे एक आईसी है यहाँ पे, और ये चॉपर ट्रांसफार्मर है। इनके माध्यम से फिर से इनको एसी किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आईसी है और फिर ये एसी को फिर से डीसी किया जा रहा है। डीसी वोल्टेज, जो भी वोल्टेज 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट जो भी है, ये वोल्टेज देखिए डायोड के माध्यम से इसको फिल्टर किया जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, फिर ये वोल्टेज को यहाँ से लेकर आया है इस पॉइंट पे और ये जाएगा मदरबोर्ड पे। तो चलिए मदरबोर्ड का कनेक्शन कर लेते हैं और मदरबोर्ड भी हम यहाँ पे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो वोल्टेज है सही दिशा में लगाना। अगर उल्टे आप लगाओगे तो ये बोर्ड चंद सेकंड में ही उड़ जाएगा। तो यहाँ पे साइड से अगर आप पकड़ते हैं तो सबसे यहाँ पे देखिए, साइड पे जो वोल्टेज है यहाँ पे 3.3 वोल्ट दिखा रहा है और ऊपर यहाँ पे देखिए ये जो वोल्टेज है यहाँ पे 5 वोल्ट दिखा रहा है ऊपर में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर ये 5 वोल्ट है तो इस साइड को आप पकड़ के चलना है। देखिए यहाँ पे ये 5 वोल्ट है। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वाला पॉइंट 5 वोल्ट हुआ तो ये साइड में, यानी ये वाला पॉइंट 5 वोल्ट, अब मान के चले ये 5 वोल्ट किधर जाएगा, ये बोर्ड का जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे ये 5 वोल्ट है। ये पॉइंट, ये वाला ये पॉइंट है इसका 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट को 5 वोल्ट से मिलाना है फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपको मिलाना है। ये 5 वोल्ट यहाँ से होके ये साइड में आ रहा है, तो यही है इसका
सही कनेक्शन। तो फिर हम यहाँ से इसको ऐसे लगा देंगे। उल्टा लगाएंगे तो चंद सेकंड में ही आपका बोर्ड उड़ जाएगा, कोई भी बचा नहीं पाएगा फ्रेंड्स। बिल्कुल आपको ध्यान में देख कर लगाना है, एक बार नहीं हुआ तो 10 बार देख कर चेक कर लेना है कि पिन आपने सही लगाया है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पिन से पिन का ये होल जो है वो होल मिला के आपको लगाना है, नहीं तो ये उड़ जाएगा, कोई भी बचा नहीं पाएगा फ्रेंड्स। देखिए इसका कनेक्शन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये हो गया ये पावर सप्लाई का कनेक्शन। अब चलिए फ्रंट पैनल से जो रिमोट, इंफ्रारेड और यहाँ पे जो भी प्लस माइनस जो भी काम कर रहा है, ये फ्रंट पैनल का ये कनेक्शन है, इसको भी कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी आपको देख कर ही लगाना है। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ऊपर की ओर रहेगा, यहाँ पे इसको याद रखना आपको, इस प्रकार से लगाना है। देखिए इस प्रकार से आप लगा देंगे, ये भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कनेक्शन सेम टू सेम होना चाहिए। अच्छे तरीके से लगा दीजिएगा। देखिए इसका भी कनेक्शन हो गया है फ्रेंड्स, और ज़्यादातर कुछ भी नहीं है, तो इसका फुल कनेक्शन हो गया है। अब चलिए इसको हम सेट कर लेते हैं, और नीचे यहाँ पे जो स्क्रू वगैरह है वो लगा लेते हैं। तो पहले यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे। तो ये कनेक्शन हो गया, सेट हो गया। अब इसको हम थोड़ा टाइट कर देते हैं, जिससे ये इधर उधर नहीं हिले। तो चलिए इसको हम ऐसे टाइट कर देते हैं। और दूसरा ये जो नट है इसको भी हम लगा लेते हैं। और आखिर में मिडिल पे यहाँ पे भी एक कनेक्शन करना है, यहाँ पे भी हम एक स्क्रू लगा लेते हैं, जिससे ये जो भी AV इन आउट का जो कनेक्शन होगा, यहाँ पे कोई अगर ये निकल ना जाए। तो चलिए इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, तो फिर भी कभी कभी दिक्कत का सामना हो जाता है। तो वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो गया है। चलिए अब AC कॉर्ड को हम यहाँ पे रखते हैं। और आखिर में एक बात, ये जो AC पॉइंट निकल के रह गया है, इस पे थोड़ा होशियार रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक टेप अच्छे तरीके से चिपका देना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप इससे भी और भी बेहतरीन तरीके से इसको चिपका देना। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स फाइनली ये फ्रीडिश का जो ये पावर सप्लाई बोर्ड, मदरबोर्ड कनेक्शन हो चुका है, फ्रंट पैनल पे भी कनेक्शन हो चुका है। और फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक काम बाकी है जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ये व्यक्तिगत अनुभव से मिलता है। तो ये जो IC है ये बार बार ख़राब हो जाता है, ये हीट भी होता है, इसलिए इसको हीट सिंक लगाना भी ज़रूरी है, जो कंपनी से नहीं लग के आता है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी हीट सिंक लगा देंगे, जिससे इसका हीट ऑब्जर्व करने का जो पावर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए। ये फेविक्विक से चिपका देंगे तो ये चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कई प्रकार का ऐसा काम कर चुका हूँ, एम्पलीफायर पे हो या मदरबोर्ड पे, जो भी हो, ये काफ़ी रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ही ग्लू देता हूँ, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा ग्लू देके मैं इसको यहाँ पे ऐसे चिपका देता हूँ। तो चलिए आपका काम ख़त्म, थोड़ा काम ख़त्म। और यहाँ पे थोड़ा ग्लू दे देंगे इस होल पे, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। तो देखिए ये किसी किताब में नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ये व्यक्तिगत अनुभव है, हम सब काम करते करते सीखते हैं। ये IC कभी भी ख़राब नहीं होगा।